गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं संस्कृत में शब्द रूप। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में शब्द रूप। सारणी सहित आप शब्द रूप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखें। लगभग आधे घंटे में आपको पूरे शब्द रूप मिलेंगे। फिर आप किसी भी शब्द रूप या शब्द रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यानपूर्वक समझें। आइए पढ़ते हैं शब्द रूपाणी। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते हैं: सुबंत शब्द, तिङत शब्द और अव्यय शब्द। पद सार्थक शब्दों के समूह को ही पद कहा जाता है। संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं: सुबंत पद और तिङत पद। तिङत हम पद पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सुबंत शब्द। जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय होते हैं उन्हें सुबंत प्रत्यय कहते हैं या सुबंत शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: अजंत और हलंत। सुबंत शब्द 21 होते हैं। लिंग के आधार पर इन दोनों के तीन तीन भेद होने के कारण इन प्रकरणों को षट्लिंग प्रकरण भी कहते हैं। सुबंत शब्द सुप आदि प्रत्यय 21 होते हैं। सुबंत शब्द दो प्रकार के होते हैं: अजंत शब्द और हलंत शब्द। अजंत शब्द तीन प्रकार के होते हैं: अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द, अजंत नपुंसकलिंग। हलंत शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं: हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इसलिए इनको षट्लिंग प्रकरण भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समास यानी समस्त पद को भी प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक शब्दों को अजंत और हलंत दो भागों में बांटा जाता है। अब ये जो 21 सुप आदि प्रत्यय हैं वो ये हैं। आप पहले विभक्ति देख सकते हैं। 7 विभक्तियां होती हैं और उनके अलावा एक संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। इन्हें कारक भी देख सकते हैं आप। कारक 6 होते हैं। कारक हैं: कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के और अधिकरण में पर ऊपर। अब देखते हैं सुपाधि प्रत्यय। ये सुपाधि प्रत्यय हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सु ओ जस, अम ओट सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप। संबोधन में दोबारा से ये सु ओ जस हो जाते हैं। ध्यान रखना है आपको न और न की पहचान कैसे करेंगे कि न कहाँ आएगा और न कहाँ आएगा। एक सूत्र चलता है: रसाभ्याम नोने समान पदे। एक पद में यदि रे, री और श्रे यानी कि मूर्धन्य सकार हो तो न को ण हो जाता है। न को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। जैसे हरिणा और भानुना। हरिणा में रे है इसलिए ण आएगा और भानुना में रे, री और मूर्धन्य सकार में से कोई सा भी वर्ण नहीं होने के कारण न आएगा। अटकुप वांग नुम व्यवाय अपि। ये सूत्र कहता है यानी रे, री और मूर्धन्य सकार के बाद में यदि
अट प्रत्याहार हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो और आंग वर्णों के अवधान होने पर भी नकार को नकार आदेश होता है। जैसे रामाणाम, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि रे के बाद में आ है, मैं है, आ है, फिर न आया है, तो आ वो जो है वो आंग हो गया, यानी स्वर भी हो गया, और मैं जो है वो प वर्ग का वर्ण है। इसलिए अगर बीच में ये वर्ण भी आए, कौन कौन से, सभी स्वर है, ये, वह, रे, और क वर्ग, प वर्ग और आंग प्रत्याहार हो तो क्या हो जाता है, न को ण हो जाता है। ये मोस्ट है, आपको शब्द रूप बनाने में काम आएगा काफ़ी जगह और पहचानने में भी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, बहुत ही मोस्ट सारणी है, आपको इससे याद करना है, बार बार पढ़ना है। शब्द रूप सारणी अजंत प्रकरण ट्रिक सारणी है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी आप अगर मेहनत से इसको याद कर लोगे एक बार तो। देखिए, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ऋकारांत शब्द है। ध्यान रखना है, जैसे ए वर्ण का लास्ट में अगर किसी शब्द के ए वर्ण हो तो उनको हो जाता है विसर्ग में एन आए, एन आए, आत से ए। ई वर्ण में हो जाता है, ई में होता है विसर्ग में ना, ये औ, और उ वर्ण में होता है विसर्ग में ना, वे, ओ औ। ध्यान रखना है। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं, आ और ई का वर्ण देखते हैं पहले। मूल में या यही आयाम, छोटी ई का देखते हैं तो विसर्ग में या यही आयाम। ट्रिक के माध्यम से याद करोगे, इसी तरीका से याद करोगे, जल्दी याद होगा। मूल में या यही आयाम और विसर्ग में या यही आयाम। उ वर्णों को देखते हैं दोनों को। विसर्ग में वाह वही वावा वाम, विसर्ग में वाह वही वावा वाम। ऋकारांत वर्ण देखते हैं, ता त्रम त्रा त्रे त्रु त्रु तरी, ता त्रम त्रा त्रे त्रु त्रु तरी। अब अपवाद स्वरूप पति और सखी के जो शब्द हैं वो पुल्लिंग शब्द में किस तरीका से बनते हैं उनको भी देखना है आपको, तृतीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक। या ये यू यू यऊ, या ये यू यू यऊ। आगे देखते हैं द्वितीय वचन में, सभी के हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। आ ई उ के और ऋकारांत के, तो भ्याम तो सब में भ्याम लगेगा ही। आ ई को यो, उ को वो और री को रो हो जाता है। तो इनको खास याद करने की बात, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। आप इसमें कोई अनची सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे। यहाँ आपको याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। बहुवचन में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना है। यहाँ आम लगेगा तो षष्ठी बहुवचन का रूप है और सप्तमी में आपको सु लगेगा। और यहाँ में अपने प्रत्यय 21 प्रत्यय जो होते हैं उनको पढ़ के आ ही रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं राम के रूप, हिंदी अनुवाद सहित हैं, ध्यान से पढ़ना है। वैसे आपको मैंने सारणी में जो पढ़ाया था उसकी बजाय आप राम के रूप कहानी के माध्यम से पढ़ें। हम राम के रूपों को याद करने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन प्रथमा और द्वितीया को हम याद कर लेते हैं ज़्यादातर, तृतीय विभक्ति तक याद नहीं होते हैं, तृतीय विभक्ति के बाद में।
लेकिन आज हम पूरा कहानी के माध्यम से भी पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में राम है रामौ रामा, द्वितीय विभक्ति में रामम रामौ रामान, तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी में रामस्य रामयो रामाणाम, सप्तमी में रामे रामयो रामेषु, संबोधन में हे राम हे रामौ हे रामा। अब हम देख लेते हैं एक बार कहानी के माध्यम से। मान लीजिए हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप याद कर लिए। राम है रामौ रामा, रामम रामौ रामान। तृतीय विभक्ति के बाद देखते हैं। तृतीय विभक्ति में रामेण आता है। राम 14 साल के वनवास के लिए जाते हैं और वो राम 14 साल का वनवास काट के आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, कौन याद कर रहा है, क्या समस्या है, उस कहानी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। रामेण राम आएंगे, रामाभ्याम ये भय था, रामई यानी राम की मैया को, रामाय राम आ गए, रामेभ्य ये भय की सांस ली। सभी ने किसकी सांस ली? भय की सांस ली। अब पंचमी विभक्ति है तो सबको भय की सांस तो ली, लेकिन राम किससे आके मिले? सबसे पहले मिले भरत से। रामात किससे मिले? भरत से। रामाभ्याम वही है, रामेभ्य वही है। रामस्य, अब राम के बारे में चर्चा होने लगी कि रामयो राम को क्या बनाया जाए, रामाणाम आम बनाया जाए या फिर वैसे ही छोड़ दिया जाए, यानी राजा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो मंथन करने के बाद में राम को मुकुट पहरा दिया, रामयो नुक नहीं आ गया, रामेशु सब, यानी राम के राजा बनने के बाद सब भयमुक्त सो गए। संबोधन में हे राम हे रामौ हे रामा। तो आपको कहीं भी परेशानी आए, हम आपको कहानी के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। आगे देखते हैं। इसी प्रकार बालक के, कृष्ण के, सूर्य के, देव के, वृक्ष के, अश्व के, मानव के, असुर, सुर, गज, छात्र, ब्राह्मण, शिष्य, शिक्षक और सभी अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वो राम की तरह रूप बनेंगे। आगे देखते हैं। लता के रूप स्त्रीलिंग में लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लत्या, लताभ्याम, लताभि, लत्याय, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताय, लत्यो, लताराम, लतायाम, लत्यो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और उसको ध्यानपूर्वक सुनना। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है। मान लीजिए स्त्रियों के पास में यमराज जी आए। स्त्रियों के पास में कौन आए? यमराज जी आए। सबसे पहले वो अकारांत स्त्रियों के पास में आए। किसके पास में आए? अकारांत स्त्रियों के पास। तो जब वो आए तो यमराज जी ने उनसे कहा कि भाई मैं खाली हाथ तो जा नहीं सकता। उन्होंने अच्छी खातिरदारी करी। तो उन्होंने क्या कहा, देखो पढ़ते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन में केवल मात्रा को हटाकर या जोड़ देते हैं। यानी यमराज जी जब आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते। उन्होंने कहा कि मात्रा, यानी तुम्हारी जो मैया है उसकी टांग को तोड़ सकता हूँ मैं, यानी उसकी मात्रा को हटा दिया। यमराज जी मात्रा को ले गए। तो वो देख लेते हैं। तो रमा में आपको रम्या बनेगा। जितने भी आकारांत शब्द हैं उसमें मात्रा को हटा करके या जोड़ना है। क्या जोड़ना है? या जोड़ना है आपको। जैसे रमा रम्या, सीता सीत्या, लता लत्या। अगले जो चतुर्थी विभक्ति सप्तमी विभक्ति तक हैं उनको देख लेते हैं।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति एक वचन तक मूल शब्द में बिना किसी परिवर्तन किए हुए ये या याम जोड़ देते हैं, ये या याम जोड़ देते हैं। देखते हैं, यानी उन्होंने उन पर दया की और उनको कहा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मैया भी जिंदी हो जाए। तो रमा, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम। सीताम जैसे सीतायई, सीताया, सीताया, सीतायाम। लता में लतायई, लताया, लताया, लतायाम। आगे देखते हैं और एक नोट और देखते हैं। ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक आपको क्या करना है कि मात्रा को हटाना है और अक्षर आधा करके क्रमशः ईकारांत और ईकारांत वाले शब्दों में या यही यायाम जोड़ना है और उकारांत यानी उकारांत शब्द वाले शब्दों में वाह वही वाह वाह जोड़ना है। जैसे नदी शब्द है, नदी शब्द में आपको मात्रा भी हटाना है, अक्षर आधा भी करना है और या जोड़ना है, तो नद हो गया। तो नद में देखेंगे तो नद्या, नद्यई, नद्यः, नद्यः, नद्यायाम। मति में मत्यई, मत्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, मत्या। मत्यई, मत्याः, मत्यः, मत्यायाम। वधू में वध्वा, वध्वई, वध्वा, वध्वा, वध्वाम। धेनु में धेनवा, धेनवे, धेनवा, धेनवा, धेनवाम। रूप देख लेते हैं किस तरीका से बनेंगे। देखो नदी, अब आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, नदी शब्द है, नदी, नद्यौ, नद्य है, नदी में मैं जोड़ना है। बड़ी ई में मैंने आपको कहा था मूल शब्द में केवल मूल शब्द आएगा, नद्यौ नदी है। यहाँ आपको एक सूत्र बताता हूँ, यहाँ आपको नदी जो है इसको याद रखना है आपको, नदी है। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको कि पुरुष जो होते हैं वो नाई करते हैं कोई काम करने की, ये केवल द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। पुरुष जो होते हैं वो मना करते हैं और जब कोई उनसे ज़्यादा धिंगाई करता है तो वो डंडा ले लेते हैं। यानी कि आपको पुल्लिंग शब्द में दीर्घ करके क्या करना है कि न जोड़ना है और हलंत लगाना है, लेकिन स्त्रीलिंग में बड़ा करके यानी मात्रा को बड़ा करके नहीं, बिंदी देनी है। स्त्रियां बिंदी लगाती हैं तो आपको यहाँ बिंदी यानी विसर्ग देना है। अब यहाँ नद्या, नदीभ्याम, नदी भी है, नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीसु। यहाँ आपको याद रखना है नदीसु में अगर ए वर्ण हो, ए या आ हो, तो वहाँ पर दंते सकार आएगा, और अगर बाकी के वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, तो वहाँ सु आएगा। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। अब मति के देखते हैं शब्द रूप। अब आपको यहाँ रखना है याद कि अगर छोटा स्वर हो यानी कि ह्रस्व स्वर हो तो प्रथमा विभक्ति में आपको क्या याद रखना है, जैसे ई हो और ऊ हो, ई और ऊ के लिए प्रयुक्त होगा ये। यानी छोटों को 2 रुपये देकर बड़ा बना दो, छोटों को 2 रुपये देकर क्या बना दो, बड़ा बना दो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप शब्द रूप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप याद करने की इच्छुक हैं और हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ये 100% गारंटी देते हैं कि आप शब्द रूप जरूर नहीं भूलोगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें। तो यहाँ आपको याद रखना है कि छोटी ई और ऊ हो, छोटा ऊ हो, तो उनको क्या देना है। देखो बच्चे को आप छोटे बच्चे को 2 रुपये दे दो तो वो बड़ा बन जाता है और दुकान पे जाकर क्या करता है, ये दे दो वे दे दो,
तो वही चीज़ यहाँ याद रखनी है। छोटों को 2 रुपये देकर बड़ा बना दो। क्या बना दो? बड़ा बना दो। यह बना दो, वह बना दो। तो ई के लिए यह और ऊ के लिए वह। तो मति है, मति और मत्य सभी में यही प्रयुक्त होगा, ध्यान रखना है आपको, पुल्लिंग और यानी स्त्रीलिंग शब्दों में। ये अजंत के लिए है प्रयुक्त। द्वितीय विभक्ति में मतिम वही जुड़ेगा मैं, यहाँ मति और मति है। ये आपको मैंने बताया, बड़ा बनाकर क्या करना है? विसर्ग लगाना। आपको डिटो, आपको देखो, आपको याद करने की कोई कहीं ज़रूरत नहीं है अगर आपको सारणी याद कर ली है। मैंने आपको क्या बताया था? विसर्ग में या यही आयाम जोड़ना है। देखो यहाँ जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा? विसर्ग में या यही आयाम जोड़ना है। तो यहाँ भी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मति, मैंने ये कहानी बताई दी आपको, ये नुक नहीं आ जाएगा, मत्य वाला आ जाएगा। यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि बड़ा बनाकर स्त्रियों को विसर्ग दे दो और पुरुषों को न देकर डंडा दे दो, यानी हलंत वर्ण कर दो। तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपको छोटी ई के रूप में भी और बड़ी ई के रूप में भी याद रखने हैं, यानी पुल्लिंग की तरह भी और स्त्रीलिंग की तरह भी। तो ये आपको कोई समस्या नहीं है। ज़्यादातर ये आते हैं और इनमें से पूछते हैं तो ये आपको रटने पड़ेंगे साहब। ये मत्ते, मते, मते है, तो यहाँ आपको याद रखना है। और आपको यहाँ भी देख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको बड़ा करके नहीं नाम या नाम जोड़ना है। और यहाँ आपको सु का वो बताया ही था। आगे देखते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द और ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब पढ़ते हैं उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धेनु के रूप हैं और यहाँ इधर बधू के रूप हैं। दोनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि विसर्ग में वाह वही वाह वाह वाम जोड़ना है, विसर्ग में वाह वही वाह वाह वाम जोड़ना है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ छोटों को 2 रुपये देकर क्या बनाना है? बड़ा बनाना है। यह बनाना है, वह बनाना है। तो ये हो गया आपका, ये नुक नहीं हो गया। यहाँ आपको बड़ा बनाकर विसर्ग लगाना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे आपको देखना है, बताओ कहीं समस्या आ रही हो तो एक बार रूप को देखो, पूरे को पढ़ाना नहीं है, समझना है बस। यहाँ आपको बड़ा बनाकर नाम जोड़ दिया, यहाँ आपको विसर्ग, ये देख लो आप, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि वो और यो जोड़ना है, तो आप यहाँ भी देख लेते हैं, इस बधू के रूप को भी देख लेते हैं। यहाँ आपको विसर्ग लगाना है मूल शब्द में, बाकी ऐसा ही है, ये आपको याद रखना है। वद्धभौ, वद्धभय, वद्धभौ। यहाँ पे आपको वही विभक्ति रूप चालू होगा यहाँ पे द्वितीय बहुवचन में, तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप आगे देखते हैं। नोट याद रखना है कि आ ई उ तथा रीकारांत शब्दों के संबोधन एक वचन में, संबोधन एक वचन में आ ई उ और री को गुण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण। आ ई को ए, जैसे रमा, रमे और मति, मते। यहाँ पर उ को गुण होगा ओ, गुरु को गुरु। री को गुण होगा अर, यानी पितृ, पित है। क्या बनेगा? पित है। आगे देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हमारा पूरा हो गया। अकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्द। क्या देखते हैं? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में देखते हैं ईकारांत, हमने अकारांत शब्द बताई दिए आपको राम के रूप। ईकारांत, उकारांत देखते हैं बस, बाकी कोई समस्या नहीं है कहीं भी। पुल्लिंग शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन में मूल शब्द में बिना परिवर्तन किए णा या णाम जोड़ देते हैं, कोई कैसी भी समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं ईकारांत और उकारांत
पुल्लिंग शब्दों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति एक वचन तक मात्रा के क्रम से ईकारांत वाले शब्दों में ये ए ओ, ये ए ओ तथा उकारांत वाले शब्दों में वे ओ औ जोड़ देते हैं। यानी ईकारांत वाले शब्दों में ईकारांत वाले शब्दों में ये ए औ जोड़ देते हैं, उकारांत वाले शब्दों में वे ओ औ जोड़ देते हैं। जैसे हरि और भानु, हरि और भानु। देखो हरि में क्या हुआ, हरिये, हरे, हरे, हरऊ। भानु में भानवे, भानवो, भानवो, भानवु। यहाँ अब देखते हैं हरि के रूप। छोटों को 2 रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो, वह बना दो, तो ये तो वही इसी प्रकार चलेगा। इधर से देखते हैं सप्तमी विभक्ति एक, प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक देखते हैं। विसर्ग में णा, ये ए ओ औ। विसर्ग में णा, ये ए औ। तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। यहाँ यो जुड़ जाएगा, यहाँ ये सारा जुड़ जाएगा, यहाँ भी आपको देख लेना है। और वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। भानु के रूप देखेंगे तो भानु में विसर्ग लगाकर छोटों को 2 रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो, वह बना दो। यहाँ भानुम, भानु, भानु ने। अब मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द को क्या करना है, मात्रा को दीर्घ करना है और ने को हलंत लगाना है। तो यहाँ आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ ये शब्द पूछे जाते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द, या भी पूछा जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द, या फिर सर्वनाम शब्दों में से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं सब, और आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, इनको रटना है। तो मैं आपको एक बार इनको क्रम से पढ़ देता हूँ। हरि है, हरि, हरिये, हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिव्याम, हरिव्य, हरे, हरिव्याम, हरिव्य, हरे, हरिव्याम, हरिव्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरौ, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरे। भानु के देखते हैं। भानु है, भानु, भानवे, भानुम, भानु, भानुने, भानुना, भानुव्याम, भानुवी है, भानवे, भानुव्याम, भानुव्य, भानौ, भानुव्याम, भानुव्य, भानौ, भानवे, भानुनाम, भानौ, भानवे और भानौ, भानवौ, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानवः। आगे देखते हैं फल के रूप नपुंसक लिंग में। फल के रूप हैं फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। बाकी रूप चलेंगे राम की तरह। और फलेन फलाभ्याम फलई, फलाया फलाभ्याम फलेव्य, फलात फलाभ्याम फलेव्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप याद रखें। इसी प्रकार ज्ञान, धन, वन, उद्यान, पुस्तक, शरीर, यान, क्षेत्र, दिन, नगर आदि अकारांत नपुंसक लिंग शब्द फल की प्रकार से चलेंगे। अब देखते हैं पितृ शब्द पुल्लिंग में। पितृ शब्द पुल्लिंग में है, ऋकारांत वर्ण है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैंने आपको बताया था प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आपको याद करना है। क्या याद करना है? ता त्रम त्रा त्रे त्रे त्रु त्रु तरी, ता त्रम त्रा त्रे त्रु त्रु तरी। तो आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं करना है। देखो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको पी के बाद में ता त्रम त्रा त्रे त्रु त्रु तरी जोड़ देना है। यानी त्रि के स्थान पर क्या जोड़ना है? इनको जोड़ना है, जो मैंने आपको वहाँ याद कराए थे सारणी में। तो एक बार सारणी को जरूर देखें, बार बार देखें सारणी को। सारणी याद हो गई, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ आपको पितरौ, पित्र है, यहाँ
यहाँ आपको याद रखना है, ये शब्द पूछा जाता है। दीर्घ करके क्या करना है, ने जोड़ना है, हलंत लगाना है। यहाँ आपको याद रखना है, ये संबोधन में पूछा जाता है, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। क्या करना है, गुण करना है, तो अर करके विसर्ग हो जाता है। हे पित है, हे पितरौ, हे पित्र है। यहाँ आपको कोई भी समस्या नहीं है, दीर्घ करना है। यहाँ आपको कोई समस्या नहीं है, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पितरहु, पितरहु, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। याद करते हैं, पिता पितरौ पित्र है, पित्रम पितरौ पित्रन, पित्रा पितृभ्यम पितृभिः, पित्रे पितृभ्यम पितृभ्य, पितु है पितृभ्यम पितृभ्य, पितु है पित्रो पितॄणाम, पितृ पितरौ पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पित्र। यानी आपको केवल ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं शब्द रूप। अगर आप ट्रिक के माध्यम से यानी सारणी के माध्यम से याद करोगे तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मातृ के शब्द रूप स्त्रीलिंग में। वही है, पितृ के समान है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पितृ के समान है, केवल माँ पी की जगह माँ लगाना है। क्या लगाना है, माँ लगाना है। देख लेते हैं एक बार। तात्रम त्रात्रे त्रुत्रु तरी, वही है। माता मात्रौ मात्र है, मात्रम मात्रौ मात्र है। यहाँ याद रखना है आपको, वहाँ विसर्ग के स्थान पर ने लगाया था। मात्रा मातृभ्यम मातृभी है, मात्रे मातृभ्यम मातृभ्य, मातु है मातृभ्यम मातृभ्य, मातु है मात्रो मात्राणाम, मातृ मात्रो मात्रेषु। हे मातः, हे मात्रौ, हे मात्र है। अब देखें मधुन के रूप नकारांत नपुंसक लिंग में। यहाँ आपको याद रखना है तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आए दो विसर्ग ई। क्या याद रखना है, आए दो विसर्ग ई, तो मधु आएगा ही। यहाँ आपको याद रखना, हम छोटे मेहमान बड़े और हम बड़े मेहमान छोटा। मेहमान अगर शुरू में आता है तो क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, तो वो बड़ा होता है और हम छोटे होते हैं। लेकिन अगर वो कुछ दिन रुक जाए तो हम बड़े, मेहमान छोटा। इस बात को याद रखना है इसमें। तो मधु मधुनी मधुनी, या मधुना मधुभ्याम मधुभ्य, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुने मधुयो मधुनाम, मधुनी मधुयो मधीसु। हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। आपको इसी प्रकार वसु संश्रु वस्तु जातु दारु तातु सभी उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु की प्रकार बनेंगे। इसी प्रकार जगत के रूप देख लेते हैं। जगत जगति जगंती, जगत जगति जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भि, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्य, जगत है जगद्भ्याम जगद्भ्य, जगत है जगतौ जगताम, जगति जगतौ जगत्सु। हे जगत, हे जगति, हे जगंती। इसी प्रकार भगवत श्रीमत आदि नपुंसक लिंग शब्द जगत की प्रकार रूप चलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और कहीं गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं। आगे देखते हैं वारिन के रूप, और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वही है इसमें, आए दो विसर्ग, आए दो विसर्ग ई। तो यहाँ बारी में हमने कहा था कि हम छोटे में मेहमान बड़ा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये गलत लिखा है, यहाँ सही लिखा है। तो हम छोटे मेहमान बड़ा, हम बड़े मेहमान छोटा। यहाँ पर ये वही शब्द आएंगे। तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणाम वारिभ्याम वारिभ्य, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्य, वारिणे वारिणो
वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। इसी प्रकार अस्ति, अक्ति, दधि, शुचि और सभी ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द वारिन की प्रकार से चलेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। शब्द रूप देखने के लिए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।